हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन को सोल्व किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशंस को लेकर, जो कि टफ क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के आपके कौन सा बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और बच्चों को इसमें काफी प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसका किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे, इन 10 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट सोल्व किया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस की सीरीज को, किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का दे रखा है। वे डी को फर्म में आपके प्रवेश देते हैं, पर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने हिस्से के लिए आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। डी अपने हिस्से का 1/4 भाग ए से प्राप्त करता है। एक आपको इंफॉर्मेशन दी है कि डी अपने हिस्से का 1/4 भाग ए से प्राप्त करता है, पर डी का हिस्सा नहीं है। बी अपने हिस्से का 1/4 और सी अपने हिस्से का 1/5 डी के पक्ष में कौन सा त्याग करते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आपको के रखा है। और नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में सबसे टिपिकल पॉइंट यही है कि डी का हिस्सा कितना है लाभों में, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। पर आपको इसके अंदर सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक हिंट दे दिया कि पुराने पार्टनर्स कितने हैं, 3 हैं, ए बी एंड सी। और यहां पर आपको दिख रहा है कि ए भी त्याग कर रहा है, बी भी त्याग कर रहा है और ये सी भी त्याग कर रहा है, यानी तीनों पार्टनर त्याग कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें या इस पॉइंट से सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करें कि डी अपने हिस्से का 1/4 किससे प्राप्त करता है, ए से। तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट 3/4 यानी 3/4 किससे प्राप्त करेगा, बी व सी से। ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर सॉल्यूशन क्रिएट करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। किस प्रकार से करेंगे जरा देखें। डी अपने हिस्से का 1/4 किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। तो शेष हिस्सा यानी 1 - 1/4, तो रिमेनिंग कितना आया, 3/4 हिस्सा वो किससे प्राप्त करेगा, बी और सी से। तो प्रश्न आ रहा है कि 3/4 की वैल्यू हमारे को कौन सा पहले फाइंड आउट करनी है कि बी अपने हिस्से का 1/4 त्याग कर रहा है और सी अपने हिस्से का 1/5 त्याग कर रहा है डी के पक्ष में। अगर ये वैल्यू निकाल ली तो हमारे को 3/4 की वैल्यू पता पड़ जाएगी। उसकी बेसिस पर डी का कुल हिस्सा निकाल लेंगे और उसमें से फिर ए का हिस्सा ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से करेंगे जरा देखें। सबसे पहले बी और सी का त्याग निकालते हैं, जो कि स्पष्ट सूचना दे रखी है कि बी अपने हिस्से का 1/4, बी का हिस्सा कितना है लाभों में, 2/6। तो सबसे पहले अपन बी का त्याग निकालें। 2/6 का वो कितना त्याग कर रहा है, बी 1/4 भाग त्याग कर रहा है। तो 2/6 का 1/4 अपन ने त्याग निकाला, 2/24। ऐसे सी का त्याग निकालें। सी अपने हिस्से का, सी का हिस्सा कितना दे रखा है, 1/6 हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ये अपने हिस्से का 1/5 त्याग करता है डी के पक्ष में। तो 1/6 का 1/5 हिस्सा निकाल लिया, 1/30। अब हमको दोनों का त्याग पता है, बी का त्याग पता है, सी का त्याग पता है। अगर ये दोनों त्याग वाले हिस्से को जोड़ लें तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि डी का 3/4 भाग कितना होता है। और जब 3/4 पता पड़ जाएगा तो उससे डी का कुल भाग निकाल लेंगे। तो पहले इस दोनों को जोड़कर 3/4 भाग की अपन वैल्यू निकालें। 3/4 के लिए बी सी का कुल त्याग कितना है, 2/24 प्लस 1/30। दोनों को मैंने एलसीएम कॉमन करके टोटल किया 14/120। इसको मैंने छोटा कर लिया है, 7 से काट दिया है इसको, 2 से काट दिया है इसको, तो 7 कितना आ जाएगा, 60। ये आपके अनुपात मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। तो इस प्रकार से 3/4 की वैल्यू पता पड़ गई, 7/60। अगर डी का 3/4 भाग 7/60 है तो एक के लिए कितना, यानी कुल भाग कितना। तो ये एलसीएम निकालें अपन। 3/4 भाग के लिए बी सी का कुल त्याग कितना है, 7/7। तो एक के लिए डी का कुल हिस्सा कितना है, 7/7। और ये जो भिन्न है 3/4, इसको रिवर्स कर देंगे 4/3 और इसको सोल्ड करने पर हिस्सा आ रहा है 28/180। इसको मैंने छोटा कर लिया, 7 आपके कौन सा 45।
तो इससे आपके कौन सा, ये 4 से मैंने क्रॉस किया है, इसको 4 से काटा है तो कितना आ गया 7/45। ये क्या आया, डी का कुल हिस्सा। पहले अपन ने निकाला 3/4 भाग की वैल्यू, 3/4 भाग से डी का कुल हिस्सा निकाल लिया, और जब डी का कुल हिस्सा पता पड़ गया तो डी अपने हिस्से का 1/4 किससे प्राप्त करता है, ए से। अब ए का त्याग निकाल लें हम लोग, 7/45 का, ये जो कि किसका आपका कुल हिस्सा है, डी का कुल हिस्सा है, इसका 1/4 भाग निकाल लिया, यानी कितना आ गया 7/180। अब क्वेश्चन में आपको तीनों का हिस्सा पता है, बी ने इतना त्याग किया, सी ने इतना त्याग किया और ए ने इतना त्याग किया है। अब इस त्याग जो उन्होंने किया है इसको इनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर दें तो इनका क्या आ जाएगा, न्यू रेशो। तो इसी बेसिस पर अपन निकाल रहे हैं ये तीनों अनुपात। आप याद रखना, ए का है 7/180, बी का है 2/24, सी का 1/30, और इनका ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, 3:1 का रेशो दे रखा है। तो इस प्रकार से देखें इसको, इनका नया अनुपात कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले आपके क्या करें, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर माइनस करें, ए का हिस्सा कितना है 3/6, माइनस कर दें इसने कितना त्याग किया 7/180, तो कितना आ रहा है 83/180। बी का निकालें 2/6 पुराना अनुपात, 2/24 इसने त्याग किया, तो इसका आपके कौन सा नया हिस्सा कितना आ गया 6/24। मैंने इसको छोटा कर लिया ताकि एलसीएम कॉमन आ जाए 1/4। ठीक है, इसको 6 से ही क्रॉस कर दिया, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो ये 1/4 आ गया। सी का निकालें, सी का पुराना अनुपात देखा है 1/6, सी ने त्याग कितना करा 1/30, इसका एलसीएम कितना आ गया आपके कौन सा नया लाभ में हिस्सा 4/30। और डी का तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 7/45 कुल हिस्सा था। इस प्रकार से इन चारों का एलसीएम कॉमन करना है, तो ये मैंने इसलिए यहां पर इसको छोटा किया ताकि 180 और इन सबका कॉमन एलसीएम आ गया 180 रुपए, और 180 से इन तीनों का अपने अनुपात निकाल लिया 83:45:24:28। तो काफी जटिल इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, पर आप लोगों को ये लॉजिक अगर समझ में आ जाता है तो उस बेसिस पर इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशो में, और लाभ हानि आपके डी को 1 आपके 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। सी का हिस्सा पहले जितना ही रहेगा, बस केवल एक ये लिंक दिया है इन्होंने कि सी के हिस्से में चेंज नहीं करना, सी का भविष्य में भी अनुपात कितना रहेगा 1/6। तो इसका मतलब डी के लिए कौन त्याग कर रहा है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि डी को कौन त्याग करके दे रहा है, ए एंड बी दोनों मिलकर त्याग कर रहे हैं। किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि 3:2 पुराने अनुपात में त्याग करते हैं। तो जरा देखो नोट लिखना पड़ेगा, सूचना के अभाव में ये माना कि डी अपना हिस्सा ए बी से उनके लाभ हानि अनुपात में प्राप्त करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी 3:2 में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो डी का हिस्सा अपन को गिवन है इसको अपन कौन सा त्याग निकालें, 1/6 का 3/5, ये तीनों में बांटना है, तो 3/5 कौन त्याग करेगा, ए। क्योंकि क्वेश्चन में अपन ने क्या समझा था कि डी के बारे में नहीं कह रखा कि इसका हिस्सा कौन त्याग कर रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि ए बी करेंगे, क्योंकि सी तो कोई त्याग नहीं कर रहा, सी का तो लाभ में हिस्सा उतना का उतना है, इसका मतलब त्याग कौन कर रहे हैं, ए और बी। किस अनुपात में, कुछ नहीं दे रखा तो उनके लाभ हानि अनुपात में, तो ए का त्याग कितना हो जाएगा 3/5 भाग किसका, डी के हिस्से का, तो डी के हिस्से का 3/5 भाग कितना आ गया 3/30, ये ए ने त्याग किया है, बी ने कितना त्याग किया, डी के हिस्से का 2/5 यानी 2/30 बी त्याग करेगा। सी ने कोई त्याग नहीं किया है। अब इनका नया अनुपात निकाल लें, ओल्ड शेयर माइनस कौन सा सैक्रिफाइस शेयर, तो यहां पर सैक्रिफाइस केवल ए और बी ने किया है, तो ए का पुराना अनुपात कितना है 3/6, ये ले लिया अपन ने, ए का त्याग कितना है 3/30, ये ले लिया, एलसीएम कॉमन करके अपन ने निकाल लिया, ए का नया हिस्सा 12/30। बी का निकालें, पुराना अनुपात कितना है 2/6, और आपके उसने त्याग कितना किया 2/30, तो 2/6 माइनस 2/30, एलसीएम कॉमन करके इसका नया हिस्सा निकाल लिया अपन ने 8/30, इसका हिस्सा है बी का लाभों में नया हिस्सा।
सी के बारे में क्वेश्चन में था कि सी का अनुपात वही रहेगा जो पहले था, यानी 1/6 था, और भविष्य में भी कितना रहेगा 1/6, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और डी लाभों में कितने हिस्से के लिए आया है, 1/6 के लिए आया है। अब ये चारों का जो अनुपात है वो हमें कॉमन करना है, एलसीएम कॉमन करना है। ये मैंने एलसीएम 30 ले लिया और ये कॉमन करने पर आंसर कितना आ गया, 12:8:5:5, ये इनका नया अनुपात आएगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी पुराने पार्टनर्स त्याग करें, कुछ ने किया है तो कुछ ही आपके त्याग करेंगे। किस अनुपात में, कुछ नहीं कहा तो उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो इस प्रकार से अपन ने ये पॉइंट को समझा और ये क्वेश्चन सोल्व किया। इसी में क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखें, क्या आपको क्वेश्चन मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रखा है कि ए भी एक फर्म में पार्टनर है जो कि 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश करता है। ए भी भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि आपके सी के पक्ष में कौन कितना कितना त्याग करेंगे, पर उन्होंने ये कह दिया कि ए और बी अपने फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 1:1 होगा। अब हमको सी का नया अनुपात तो पता है 1/4। तो सबसे पहले इसमें सोल्व करने का तरीका क्या होगा, जरा देखें इसको किस प्रकार से करेंगे। माना फर्म का कुल प्रॉफिट कितना है, 1। नई फर्म आपके सी के सम्मिलित होने के बाद नई फर्म का कुल प्रॉफिट कितना माना अपन ने, 1। इस प्रॉफिट में से अगर अपन सी का हिस्सा माइनस कर दें, 1 - 1/4, तो कितना आएगा, 3/4 भाग, शेष भाग आ गया। इस पर अधिकार किसका है, ए और बी का, क्योंकि कुल लाभ में अपन ने सी का हिस्सा तो माइनस कर दिया, तो शेष हिस्सा जो बचेगा वो किसका है, ए और बी का शेष लाभ में हिस्सा है। अब ये ए और बी में किस अनुपात में बांट दें, क्वेश्चन में साफ के रखा है ए और बी भविष्य में लाभ किसे रखना चाहते हैं, बराबर बराबर। तो आप ये जो शेष लाभ है वो ए और बी में कैसे बांट देंगे, समान अनुपात में। ये मेंशन भी करना पड़ेगा, शेष हिस्सा ए बी में समान अनुपात में बांटेंगे जैसा वह चाहते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये शेष हिस्सा उनके पुराने अनुपात में बांटते, पर आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है इसलिए अपन शेष हिस्सा उनके समान अनुपात में बांटेंगे। यानी 3/4 का आधा भाग किसको मिलेगा, ए को, और 3/4 का आधा किसको मिलेगा, बी को। तो ये ए और बी का नया अनुपात आ गया। सी का पता था अपन को 1/4, इनका एलसीएम कॉमन कर लिया तो नया अनुपात कितना आ गया, 3:3:2। तो क्वेश्चन में परिस्थिति को समझना है, उसके अनुसार हमको सॉल्यूशन करना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ए बी 3:2 के रेशो में अनुपात में आपके पार्टनर्स हैं। सी फर्म में प्रवेश करता है और एक आपको यहां पर इसका अनुपात नहीं दिया सी का, आपको केवल एक हिंट दिया कि बी और सी के मध्य में वही अनुपात होगा जो ए और बी के मध्य में है। अगर मान लो ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2, तो आपको नया अनुपात इस प्रकार का बनाना है कि उसमें बी और सी का भी रेशो कितना होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपन ट्विस्टिंग पॉइंट है तो इसको कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ए और बी एंड सी दोनों के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम। उसने कहा कि ए और बी के बीच में जो अनुपात है 3:2, वैसा का वैसा बी और सी के बीच में भी अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो इसको अपन तभी मेंटेन कर पाएंगे जब इसका आपस में अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी इस अनुपात को तो मल्टीप्लाई कर दें अपन 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो इनके बीच का जो रेशो ये चारा है वैसा का वैसा अनुपात आ जाएगा। यानी 3 तिया कितना आ जाएगा, 9, 2 तिया 6, 3 दूनी आपके 6, 2 दुआ 4। इस प्रकार से बी का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 6, और आपका रेशो कितना हो गया, 9:6:4। अब जरा इसके अंदर देखें, ए और बी के बीच का जो अनुपात दे रखा है 9:6, अगर इसको रेशो निकालें तो 3:2 बनता है, और बी और सी के बीच का रेशो निकालें तो इसका भी अनुपात कितना बनता है, 3:2। तो कहने का मतलब जैसा कंडीशन में कहा वैसा का वैसा अपन ने इसको मेंटेन कर लिया। तो ये आपके मैथमेटिकल ट्रिक्स अपने अपनाई है,
वैसे की वैसे अपन को डिफाइन करना है, इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है इसमें ए बी 3:2 के रेशो में आपके पार्टनर्स हैं। सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है। सी अपना आधा हिस्सा ए से आपके और शेष भाग ए बी से समान अनुपात में प्राप्त करता है। देखो इन्होंने इसके हिस्सा किस प्रकार से कैसे लेगा ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। सबसे पहले तो कहा है कि सी अपने हिस्से का आधा भाग तो किससे लेगा, ए से। तो सबसे पहले ए का त्याग याद कर लें। 1/5 भाग जो सी का है उसका आधा भाग 1/2, यानी ए कितना त्याग करेगा, 1/10। अब बात आ रही है कि जो शेष भाग है, अब ये शेष भाग का मतलब क्या, 1/5 में से 1/10 जो ए ने त्याग कर दिया इसको हटा दें तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बचेगा, वही शेष भाग है। तो सी का शेष हिस्सा कैसे निकाला, 1/5 माइनस कर दिया अपन ने 1/10, तो रिमेनिंग हिस्सा भी कितना होगा, 1/10। ये किससे प्राप्त करेगा शेष भाग, ए और बी से, और किस अनुपात में प्राप्त करेगा, समान अनुपात में। इसका मतलब ये जो 1/10 भाग है इसको भी वापस से आपको बांटना है ए और बी में समान अनुपात में, 1:1 में। तो अपन वापस से देखें कि शेष भाग में ए का हिस्सा कितना है, शेष भाग कितना है, 1/10। इसका आधा भाग ए वहन करेगा, यानी कितना आएगा, 1/20। इसका मतलब क्वेश्चन में 2 बार ए ने त्याग किया है। एक बार तो कुल हिस्से का आधा, फिर इसने त्याग किया है शेष हिस्से का आधा। तो ए ने कितनी बार त्याग किया है, 2 बार। ये अपन को क्वेश्चन में याद रखना है। अब शेष भाग का बी में हिस्सा कितना है, आधा भाग, कितना आएगा, 1/20। इस प्रकार से तीनों पार्टनर्स के द्वारा किए गए त्याग का अपन ने हिस्सा ज्ञात कर लिया। अब नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो इसमें आपको ए पर विशेष तौर का ध्यान देना है। ए का पुराना अनुपात देखा है 3/5, तो 3/5 में से ए ने 2 बार त्याग किया। एक बार तो किया 1/10 माइनस कर दिया, और एक बार इसने त्याग किया है शेष हिस्से का आधा, यानी 1/20। तो ये भी अपन ने इसमें क्या कर दिया, माइनस। इसके बाद एलसीएम कॉमन लेके हमने इसका नया अनुपात निकाल लिया, 9/20 हिस्सा ए का बचेगा। बी ने क्या त्याग किया, बी का पुराना अनुपात है 2/5, माइनस कर दें उसने त्याग किया 1/20, तो उसका भी एलसीएम कॉमन लेके अपन ने नया भाग कितना निकाल दिया, 7/20। और सी का हिस्सा अपन को पता ही है 1/5। इन तीनों का एलसीएम अपन ने कॉमन कर दें और इनका नया अनुपात आ गया 9:7:4। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के अंदर आपको ये दे रखा है नया अनुपात हमको कैलकुलेट करना। ये 5 क्वेश्चन अपन ने देखे, 5 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। पेशेंस रखें क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी होगी, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से। इसी में एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या देखा है कि ए बी फर्म में पार्टनर हैं जो कि 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी को फर्म में आपके प्रवेश देते हैं, पर सी का हिस्सा नहीं दिया, पर आपको हिंट दिया है कि ए अपने हिस्से का 1/3 भाग और बी अपने हिस्से का 1/10 भाग सी को देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये अपने हिस्से का दे रहे हैं, यानी इनके हिस्से का 1/3 ये सी को दे रहे हैं, बी अपने हिस्से का 1/10 सी को दे रहा है। यही हिस्सा जोड़ लेंगे तो सी का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से जरा देखें, सबसे पहले ए का त्याग निकालें, लैंग्वेज को पढ़ना। ए अपने हिस्से का 1/3 भाग, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/5, उसका 1/3 भाग निकालें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3, तो ए ने त्याग किया 3/15। डी अपने हिस्से में से, और यहां पर लिखा हुआ है ए अपने हिस्से का, इसका मतलब ये हो गया कि ए तो अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो उसका हिस्सा तो कैलकुलेट करना पड़ा। पर बी के बारे में क्या कह रखा है कि बे अपने हिस्से में से, यानी आपको ये जो 1/10 दिया है इसका मतलब ये बी का त्याग हिस्सा है, त्याग किए जाने वाला हिस्सा, वो अपने लाभ में से 1/10 त्याग कर रहा है। में से लिखा हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और का लिखा है यानी हिस्से का 1/3 भाग, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बी का हिस्सा ऑलरेडी अपन को दे रखा है, तो बी ने कुल कितना त्याग किया, 1/10। तो ये लैंग्वेज का आपको कौन सा ट्विस्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए।
दोनों का त्याग पता पड़ गया तो नया अनुपात निकालना आता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ए का पुराना अनुपात था 3/5, माइनस करते हैं उसके द्वारा किया गया त्याग 3/15, तो रिमेनिंग एलसीएम लेने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 6/15। इसके बाद बी का पुराना अनुपात था 2/5, जो कि क्वेश्चन में मेंशन दे रखा है, और बी ने त्याग कितना किया है, हिस्सा निकाल के दे रखा है 1/10, तो 2/5 माइनस कर दिया अपन ने 1/10, तो इसका रिमेनिंग हिस्सा कितना आ गया, 3/10। सी का नया अनुपात तुमको पता ही है, नहीं पता है क्वेश्चन में कैसे निकाला अपन ने, जो इन्होंने त्याग किया है, ए ने कितना त्याग किया 3/15 और बी ने कितना त्याग किया 1/10, अगर ये दोनों भाग को जोड़ दें तो सी का आपके कौन सा लाभ में हिस्सा पता पड़ गया 3/30। अब ये नीचे एलसीएम कॉमन नहीं है सबका, तो इनका कॉमन एलसीएम मिल गया 30, और ये इस प्रकार से अनुपात आ गया 12:9:9। इसको मैंने 3 से और काट दिया, छोटा कर दिया 4:3:3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया। ये लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जरा सा आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या मेंशन करके दिया है, ए बी फर्म में पार्टनर है 3:2 के अनुपात में, आपके वे फर्म में सी और डी को 1/4 और 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। इस प्रश्न में दो पार्टनर्स फर्म में प्रवेश ले रहे हैं, सी आ रहा है 1/4 के लिए, डी आ रहा है 1/5 के लिए, पर इन दोनों को के पक्ष में ए और बी कितना त्याग कर रहे हैं ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो इसके अंदर अपन कौन सा तरीका अपनाएंगे, हम यहां पर वही कुल लाभ कितना मानेंगे 1, उस वाले तरीके को अपनाएंगे। सूचना के अभाव में यह माना जाए कि ए बी अपने लाभ हानि अनुपात में 3:2 के अनुपात में त्याग करेंगे, भाई कुछ नहीं दे रखा तो किस अनुपात में त्याग करेंगे 3:2 में, अतः उनका नया लाभ हिस्सा भी उसी अनुपात में होगा। जब दोनों समान अनुपात में त्याग कर रहे हैं तो उनके लाभ हानि का अनुपात चेंज नहीं होगा, जितना पुराना है उसी अनुपात में उनका नया लाभ हानि अनुपात आएगा, ये आपको याद रख लेना है। इसलिए सी डी को लाभ देने के बाद बचे शेष लाभ को ए और बी में किस अनुपात में बांट दें 3:2 में। तो ये मैंने सॉल्यूशन का तरीका बताया आपको कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्म का कुल लाभ 1 मानेंगे, सी और डी का जो नया हिस्सा है वो हटा दें 1 में से, रिमेनिंग जो लाभ बचेगा वो ए बी के लिए है और वो किस अनुपात में बांट देंगे 3:2 में। किस प्रकार जरा देखें, माना फर्म का कुल लाभ कितना 1, इसमें से माइनस कर दिया सी और डी को जो हिस्सा मिल रहा है 1 - 1/4 1/5, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया कॉमन 20, और ये इसको माइनस करने के बाद शेष लाभ में हिस्सा कितना आ गया 11/20। यानी सी और डी का लाभ में हिस्सा माइनस करने के बाद जो शेष लाभ बचेगा वो कितना बचा 11/20। अब ये शेष लाभ ए और बी में बटेगा, कोई सूचना नहीं है तो किस अनुपात में बांट दें, इनके पुराने अनुपात 3:2 में। तो शेष हिस्से में ए बी को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, ए को नया लाभ में हिस्सा कितना मिला 3/20 का 3/5, क्योंकि ये 11/20 जो हिस्सा बचा है ये ए बी का ही है, इसको 3:2 के अनुपात में बांटना है, इसलिए 3/5 कर दिया, तो इसका हिस्सा कितना आ गया 33/100। बी का भी नया हिस्सा निकालें, 11/20 में 2/5 उसका हिस्सा निकालें तो कितना आएगा 22/100। इसके बाद सी और डी का जो हिस्सा अपन को पता है वो मेंशन कर दें, और इन चारों का एलसीएम कॉमन कर दें। एलसीएम ले लिया मैंने 100, इसके अनुसार अनुपात आ गया 33:22:25:20। ये न्यू रेशो इस प्रकार से फाइंड आउट होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ 2 पार्टनर्स का एडमिशन हुआ था, तो इस बात को उनको ध्यान में रखना है। तो सॉल्यूशन आपको ही क्रिएट करना है, 2-3 तरीके आपको मैंने बता दिए, उसी तरीके से सारे प्रश्न सोल्व हैं, पर कौन सा तरीका कब अपनाना है ये सेल्फ डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़ने के साथ। अब इसी में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, ए बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं 7:5 के अनुपात में, सी लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, जिसे वह ए से 3/30 हिस्सा और ब से 2/30 हिस्सा प्राप्त करता है। देखो 1/6 का इन्होंने फ्रैक्शन करके दे रखा है, यानी बटा हुआ हिस्सा दे रखा है,
कि 3/30 इससे ले रहा है, 2/30 इससे ले रहा है, तो जब ये आपको इसे बटा हुआ हिस्सा दे दें तो आप चेक करें इसको जोड़कर कि क्या 1/6 हिस्सा बनता है क्या। अगर जोड़ने पर 1/6 हिस्सा बनता है तो इसका मतलब ये बटा हुआ हिस्सा है, यानी ये इनका त्याग आपके हिस्सा दे रहा है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जरा देखें। सबसे पहले देखें इसके अंदर कि सी अपना हिस्सा ए से 3/30 और बी से कितना प्राप्त कर रहा है, 2/30 प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखा है। मैंने इस दोनों हिस्से को जोड़ा तो कितना आया, 5/30 यानी 1/6। तो इसका मतलब ये 1/6 का बटा हुआ हिस्सा उनको दे रखा है, जो ये ए और बी का त्याग का हिस्सा है। अतः इसे सीधे पुराने अनुपात में घटाकर इनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में ए बी का त्याग अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही हमको बटा हुआ दे रखा है क्वेश्चन में, और हमने चेक भी करके देख लिया कि इसको जोड़ने पर सी का हिस्सा कितना बनता है, 1/6। तो अब डायरेक्ट अपन को क्या करना है, ए बी के पुराने अनुपात में से उनका त्याग घटा दें। जो फॉर्मूला अपन यूज करते आ रहे, पुराना अनुपात कितना है, ए का 7/12 माइनस कर दिया ए का त्याग 3/30, तो उसका रिमेनिंग शेयर कितना आ गया, 29/7। इसी प्रकार से अपन बी की बात करें कि बी का अनुपात कितना है, 5/12 माइनस कर दिया उसका त्याग 2/30, तो रिमेनिंग आपका शेयर कितना आ गया, 21/60। तो इस प्रकार से बी का नया अनुपात आ गया। सी का तो हमको 1/6 पता था, इन तीनों का एलसीएम कॉमन कर लिया तो अनुपात कितना आ गया, 29:21:10। ये इनका न्यू रेशो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है और ये चेक कर लेना है कि जोड़ने पर 1/6 आ रहा है तो इसका मतलब ये बटा हुआ हिस्सा है, यानी इनके द्वारा त्याग किया गया हिस्सा है। डायरेक्ट पुराने में से घटा के नया अनुपात निकालेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रखा है, ए बी फर्म में पार्टनर्स हैं 7-5 के अनुपात में, सी 1/6 के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है और सी अपने हिस्से का 3/4 ए से और आपके 1/4 किससे प्राप्त करता है, बी से। अब इस आपके क्वेश्चन में भी ये फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको 3/4 और 1/4, पर ये बटा हुआ हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 4/4 यानी कितना आ रहा है, 1, जबकि इसका लाभ में हिस्सा कितना है, 1/6। तो ये बटा हुआ अनुपात नहीं है, बटा हुआ हिस्सा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ए बी का त्याग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, सी के हिस्से का, सी अपने हिस्से का 3/4 भाग, तो इसके हिस्से का 3/4 भाग पहले आपको ज्ञात करना है। तो ए ने कितना त्याग किया, सी का हिस्सा 1/6, उसका 3/4 भाग ए त्याग कर रहा है 3/24। अब इसी प्रकार से बी का त्याग निकालें, सी का हिस्सा कितना है, 1/6, इसका 1/4 कौन त्याग कर रहा है, बी कर रहा है, यानी 1 कितना आ जाएगा, 24। इससे ए और बी का हमें त्याग अनुपात पता पड़ गया। अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया, जब त्याग पता पड़ गया तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ए का नया लाभ में हिस्सा कितना है, पुराना अनुपात 7/12 माइनस कर दिया इसका त्याग अनुपात 3/24, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना आ गया, 11/24। इसी प्रकार से अपन बी की बात करें तो बी का पुराना अनुपात कितना है, 5/12, इसने त्याग कितना करा, 1/24, तो एलसीएम कॉमन करने के बाद आपके कितना आ गया, तो इसका नया हिस्सा 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 24। ये 9/24 इसका लाभ में हिस्सा आ गया। अब सी का तो अपन को ऑलरेडी पता है 1/6, तीनों का एलसीएम कॉमन करके हमने नया अनुपात निकाल लिया, आपके 11/9:11:9:4। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें इसी प्रकार से, ए बी आपके फर्म में पार्टनर है 7-5 के अनुपात में, ए अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी अपने हिस्से का 1/5 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। सी का हिस्सा नहीं दिया, बस आपसे कह दिया कि ये अपने हिस्से का आपके कौन सा कितना भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो आपको यही लैंग्वेज पकड़नी है। इसमें सबसे पहले ए का त्याग निकालें। ए के हिस्से, ए अपने हिस्से का 1/4 त्याग कर रहा है। ए का हिस्सा कितना है, 7/12, इसने त्याग किया है 1/4, यानी उसने कितना त्याग किया है, 7/48। बी ने त्याग किया है अपने हिस्से का 1/5 भाग, तो बी का हिस्सा कितना है, 5/12, वो त्याग कितना कर रहा है, 1/5 अपने हिस्से का, तो 5/12 का 1/5 निकाल लिया, 5/60। तो दोनों ने कितना कितना त्याग किया ये हमें पता पड़ गया।
अब नया अनुपात निकालना आसान है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो ए के पुराना अनुपात 7/12 माइनस कर दें इसके द्वारा किया गया त्याग, तो इसका नया हिस्सा कितना आ गया 21/48। ऐसे बी के बारे में बात करेंगे, बी का पुराना अनुपात कितना है 5/12, इसने कितना त्याग किया 5/60, रिमेनिंग हिस्सा कितना आ गया 20/60। मैंने इसको और छोटा कर दिया है 1/3 कर दिया 1/3, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए। सी का हिस्सा दे रखा है अपन को, कैसे निकाला अपन ने, इन्होंने जो त्याग किया है उसको अगर अपन जोड़ दें तो सी का हिस्सा पता पड़ जाएगा। 7/48 लिया है और इसका एलसीएम कॉमन कर आ जाए, इसलिए मैंने 5/60 जो कि बी ने त्याग किया इसको मैंने और छोटा कर दिया है, तो ये कितना आ गया 1/12। तो 7/48 प्लस 1/12, ये 5/60 को मैंने छोटा किया है, ये आपको लिखना नहीं है, आप बस इसको 1/12 लिख देंगे और इसका कॉमन एलसीएम लेकर आपने कौन सा इसका नया हिस्सा ज्ञात करें 11/48। अब तीनों का एलसीएम कॉमन कर दें और ये कॉमन कर दिया अपने तीनों का एलसीएम, तो कितना आ रहा है 21:16:11, ये इनका नया अनुपात आएगा। तो ये हमने प्रश्न देखे हैं, वो सभी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद इसको अनसोल्ड मानते हुए वापस सोल्ड करें और इस प्रोसेस को अपनाएं और उस लॉजिक को समझें जो कि मैंने आप लोगों को इसके अंदर डिफाइन किया है। इसी में जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, आपके साझेदारी फर्म में नए पार्टनर्स के प्रवेश को लेकर, फर्म की ख्याति का आपके क्या मतलब होता है, उसकी क्या विशेषताएं, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन की क्या आवश्यकता आ गई या किस समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और ख्याति के प्रकार, इन सभी टॉपिक्स को मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके इंक्लूड किया है। तो ध्यान से आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें और इन प्रश्न की कौन सा प्रैक्टिस भी करें। और जो भी नए आपके कौन सा व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।